हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये की सवाल है। नाम है पाकिस्तान। अल्लाह अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है। टेररिज्म के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत आगे है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। कैसे? लेकिन उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया पे कोई खबर आने नहीं देते। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल्ड है, अवाम जो है उनकी पुअर है, हमारी अवाम अमीर है। गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी बात जो है, अब मैं करूँगा बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी। यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो जब कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो यही चीज़ें होंगी। अब इंडिया ने भी कोई ऐसे घपले किए हैं जैसे थोड़ा सा बूस्टअप हमारे कंट्री में आया है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले? इस पे मैं ये बताऊंगा, असल में एक्चुअल बात ये होती है कि जो आज का मुसलमान यहाँ पर ज्यादा खुश होगा या इंडिया में? पाकिस्तान में अब मुझे बताएं। अब मैं और आप चलते हैं दो। सर एक मिनट बात सुनिए। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। कुछ पाकिस्तानियों को कहना है कि भारत जो है सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी भारत के अंदर पैदा होते हैं। अब ये बात जाहिल लोग कह तो देते हैं, लेकिन दुनिया इनको थप्पड़ मारती है और इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया के अंदर सुपर पावर अगर कोई है तो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तानी चाचा कह रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, हम वीडियो के लास्ट में आपसे मिलेंगे और इन लोगों की स्पेशल क्लास लेंगे। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर थे जो कि टेररिस्ट हमलों में शामिल हुए। दूसरी तरफ इंडिया से न्यूज़ आती है कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के, वो इंडियन बनेंगे। सर उनमें और हमारी सोच में कितना डिफरेंस है? हम शामिल हो रहे हैं, हमारे नाम आ रहे हैं टेररिस्ट हमलों में, और उनके नाम आ रहे हैं कि भाई मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। टेररिज्म के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत आगे है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। कैसे? लेकिन उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया पे कोई खबर आने नहीं देते। हमारा मीडिया जो है वो हमें ज़्यादा जो बयान करता है, इस वजह से जो है हमने टेररिस्ट की। दूसरी बात ये है कि हमें अपना इमेज बनाना चाहिए बाहर की दुनिया में। मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। हम अगर हमारा मीडिया बताता तो दुनिया का मीडिया तो इंडिया का बता सकता है ना। अगर हम नहीं भी बताते और अगर वो नहीं भी बताते तो दुनिया तो बताए कि इंडिया टेररिस्ट है, लेकिन दुनिया तो वहाँ पर तो इंडिया के उठा। अभी देखें कि ये अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, एक मीटिंग होती है ब्रिक्स की, वहाँ पर बेस्ट लीडर का खिताब दिया जाता है नरेंद्र मोदी को, इंडिया को। इसरो पर कामयाबी मिली है। अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे टॉप जीडीपी वो इंडिया की होगी। सर क्या वो बात है, हम कहाँ हैं? देखें मेरी बात सुने, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल्ड है, अवाम जो है उनकी पुअर है, हमारी अवाम अमीर है। गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी बात जो है, अब मैं करूँगा बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी। यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो जब कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो यही चीज़ें होंगी सर ना। आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है, तो सर यहाँ पर जो बिलों के लिए आपने पहले बताया था, अपनी बात में ही खुद बताया था कि बिलों के लिए यहाँ पर खाना जंगी चलेगी, तो ये अमीर आवाम के पैसे कब तक रहेंगे? मैं बताता हूँ। देखें इंडिया जो है ना, जितनी मैन पावर पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में और आईटी टेक्नोलॉजी में, एक टाइम आ गया था कि हर मुल्क प्रोजेक्ट करना चाहता था इंडिया से। हमसे तो प्रोजेक्ट कोई नहीं करना चाहता था। अब करना चाहता है? नहीं, अब भी बताता हूँ ना। अब इंडिया ने भी कोई ऐसे घपले किए हैं जैसे थोड़ा सा बूस्टअप हमारे कंट्री में आया है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले? इस पे मैं ये बताऊंगा, असल में एक्चुअल बात ये होती है कि जो आईटी में है ना, आईटी में क्राइम, अब जो जुर्म शुरू हो गया, जो पहले मैनुअल होता था साइबर में, वो आईटी में आना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में इंडिया ने भी फ्रॉड किए हैं। ये तो अच्छी और बुरी चीज़ें चलती हैं ना सर। सर अगर मैं बात करूं हमारी तरफ, हमारी ज़्यादा काम नाम बुराई में उनकी, चलो एक मुल्क हो, एक सिटी हो, एक कंट्री हो जहां पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वहां पर ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें तो चलती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क पूरा ही ठीक है या हमारा मुल्क सारे ही ख़राब है। अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं कि नहीं होते? देखें उनकी कमांड एंड कंट्रोल है। उनका जो वज़ीर आज़म होता है, उनका एक जो जर्नैल होता है, उसके पास 1000 सीसी गाड़ी है। हमारे इधर जर्नैल के पास जो है अनलिमिटेड कोई 5000 सीसी गाड़ी है, ठीक है ना। उनके जर्नैल की वो जब इधर आते हैं पाकिस्तान में तो उनकी आंखें खुल जाती हैं कि यार हमारी 80,000 तनख्वाह है, इनका जर्नैल जो है ये तो अरबों खरबों में। हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 32 सूबे हैं, लेकिन वो 32 सूबों को भी कंट्रोल कर रहा है। और आईटी में जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमसे वो इंडिया, ये हमारे साथ नेबर कंट्री है, 40 साल आगे है, हम 40 साल इंडिया से पीछे हैं।
बाकी कंट्री का तो मुकाबला भी हमने क्या करना है। और आइंदा जिसने भी जाना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, हमें बताएं चाइना के अलावा हमारे किसके साथ ताल्लुकात बेहतर है? ये खारजा पॉलिसी जो है ना, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। वो इस तरह है कि इंडिया जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ हर मुल्क चाहता है कि जो बड़ा आबादी वाला मुल्क हो, वहाँ उनकी चीज़ें जो बिकती हैं, तो ये उसमें ये आंसर भी शामिल है। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये की सवाल है। नाम है पाकिस्तान। अल्लाह अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है, इंडिया नहीं है। ये आपने गलत कह दिया है, मुझे अफसोस हुआ है। इंडिया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। सर हमने छोड़ा ही नहीं है कुछ भी इसके पल्ले। ये तो बस ये हमारे सियासतदानों को पता हो। अल्लाह उन पल्ले छोड़ेंगे तो मुसलमानों के क्या, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है जो अपनी मदद करता है। हम तो अपनी मदद ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हदायत दे दे, बस अल्लाह इनको हदायत दे दे। हमारे इंडिया के नाम पर जज्बाती होने से क्या हो जाएगा सर? हमें अपने तैयारी तो करनी चाहिए ना। नहीं तैयारी है कि इस मुल्क के लिए मेरी तो जान हाजिर है यार। सर खाली जान देने से नहीं सर, अब अपने पैसा, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सबसे पहले सिंसेरिटी, इस मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी। मेरी जान, मेरे पास पैसा हो, मैं पैसा भी कुर्बान करूं। मैं तो पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहा हूं। अपना नाम नहीं रखा, सबसे पहले उसमें लिखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान है द बिलो, फिर आया शेख जफर। जिसने इस मुल्क के लिए एटम बम दिया उसके लिए क्या किया हमने? उसको सड़कों पर मार दिया हमने। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ऐसा आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इतना नहीं बेकदर हुआ। सर ठीक है, मेरे लिए बेकदरी हुई है, लेकिन उसके लिए नहीं है। वो तो हीरो है, वो भी। सर हीरो को तो हमने हीरो बनाया ही नहीं ना, नहीं, उनको जेल करवा दी हमने। डॉक्टर कदीर खान की डॉक्टर कदीर खान के बाद ना यार, वो तो ऐसा नहीं। अल्लाह उसके जन्नत में घर बनाए, उसके तो बदौलत हमें एटम। माल रोड पर सड़कों पर घसीट के मर गए। अल्लाह अकबर, मेरे इल्म में नहीं है। मैं ऐसे कह दूं डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ क्या किया जिसने स्पेस एजेंसी बनाई थी पाकिस्तान की? यार, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, साफ बात है। मुझे तो, मैं सादा सा बंदा हूँ। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। मेरे बाप ने अमृतसर से हिजरत करके इधर आए हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम अमृतसर के रहशी हैं। अब शालमी मेरी दुकान है, ये वारस रोड पे मेरा घर है। बस गुजारे की बात है कि गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे अफसोस है कि यार मेरे जैसे बंदे का गुजारा इस तरह हो रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मुसलमान यहाँ पर ज्यादा खुश होगा या इंडिया में? पाकिस्तान में अब मुझे बताएं। अब मैं और आप चलते हैं दो। सर एक मिनट बात सुनिएगा। एक चीज़, एक बंदे को आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है, एक को सर 180 रुपये केजी मिल रहा है। खुशहाली कहाँ पर होगी? जहाँ पर खुशहाली होगी वहाँ पर खुशी भी होगी, गमी भी होगी। यहाँ पर गमी भी होगी। क्या लगता है कि आपको मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कहाँ पर खुश होगा, यहाँ पर या इंडिया में? नहीं खुश नहीं है। पाकिस्तान बनया इस्लाम दे सिर, ठीक है, बड़ा कुर्बानी दी थी पाकिस्तान ने। चाचा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जनता बहुत अमीर है, लेकिन वो 90s वाली बाइक चलाती है जो हमारे यहाँ पर कबाड़ के अंदर खड़ी होती है। सोचिए कितनी अमीर है इनके यहाँ की जनता। इनकी जनता की जब बात की जाती है तो ये ऐसी बातें करते हैं कि हमें आटा नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, दुनिया भर की बातें गिना देते हैं कि बिजली का बिल इतना आ गया है। और ये कह रहे हैं चाचा कि इनकी जो जनता है वो बहुत अमीर है। अरे तुम्हारे यहाँ पे सब गरीब हैं। अब 1-2 लाख रुपए अगर किसी के पास हो तो उसको अमीर ही नहीं कहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो कुछ दिन में ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन 90s वाली जो होंडा की 70 सीसी बाइक है उसके ऊपर खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं कि भैया भारत बहुत गरीब है, वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। जानते हो ये कहाँ से ज्ञान इनके पास आता है? फिल्में जो देखते हैं वहीं से ज्ञान आता है इनके पास में। और फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बंदा गरीब था, खाने के लिए परेशान था, मेहनत करता है और भारत का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि सबसे अमीर आदमी वो बन भी जाता है, लेकिन जो भारत के बारे में निगेटिव चीज़ होती है उसी को देखते हैं कि अरे भैया भारत में तो बहुत गरीबी है, शौचालय नहीं है। जबकि एक्चुअल रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो भारत के अंदर 85% घरों के अंदर शौचालय हैं और पाकिस्तान के अंदर 79% के यहाँ पर हैं। तो इनके यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमेशा जो उंगली उठाते हैं भारत के खिलाफ उठाते रहते हैं। इतनी अमीर है पाकिस्तान की जनता कि अगर कहीं बिरयानी का फ्री में स्टॉल लग जाए ना तो फिर वहाँ पर मार लड़ाई सब कुछ हो जाता है। एक प्लेट पर बिकने वाले पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत के लोग गरीब हैं। आटे के लिए लाइनें लगाते हो, सड़ा हुआ आटा खाते हो, उसके बाद में कहते हो भारत गरीब आदमी है। ये सब बातें जब करते हो ना तो आप अपने मुंह के ऊपर तमाचे मार रहे हो। तो आतंकवाद का नाम अगर पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का।
भारत का नहीं आता है। दुनिया मानती है कि भारत जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बातें कर सकते हैं, मीडिया आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मिलिट्री का राज चलता है और तुम जो देखते हो वही तुमको कहने में मज़ा आता है। तो ओवरऑल इनकी बातों के ऊपर जो है ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है। दूसरा जो चाचा कह रहे थे कि सुपर पावर पूरी दुनिया के अंदर तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है पाकिस्तान, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। अब वही अल्लाह का बनाया हुआ पाकिस्तान 2 मिनट के बाद में आटा मांगने लगता है, 2 मिनट के बाद में वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ रहने में हमें बड़ी दिक्कत होती है, तब फिर अल्लाह इनको नहीं देता है। ये पता नहीं लॉजिक कहाँ से लेकर आते हैं भाई। कोई देश जो है किसी के नाम के ऊपर कैसे बन सकता है? 2 कौमी नज़रिया के ऊपर बनाए थे, आज देख लो क्या हालत हो गई है। न कौमी बचा है, न नज़रिया बचा है, एक दूसरे की मस्जिदें तोड़ रहे हो और एक दूसरे को मार रहे हो, बम ब्लास्ट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पाकिस्तान के अंदर। भारत सुपर पावर बनेगा, वो हम रहें तब बने या हम ना रहें तब बने, हमारे बच्चे जब रहेंगे तब बनेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है पावरफुल जो देश होगा वो भारत होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो ख्वाब देख रहे हो ना पाकिस्तानियों, वो सिर्फ देखते रहोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके कहने से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।